सुंदर वन जंगल में एक नागिनी अपने राजमहल में अपने पति नागराज के साथ रहती थी। नागिनी बहुत ही धनवान और गुणी थी। अरे नागिनी, तुम्हारा तो अंडा देने का वक्त काफी नजदीक आ गया है। तुम अब ये महल के काम धाम छोड़कर थोड़ा आराम करना सीख लो। हाँ, आप फिक्र मत करिए, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख रही हूँ। बाहर लगता है काफी तूफान आने वाला है। तुम यहाँ रुकना, मैं बाहर देख कर आता हूँ इतनी शोर किस वजह से है। फिर नाग महल के बाहर आकर देखता है सारे चिड़िया दरबार के सामने आए हुए हैं। आप लोग इस वक्त यहाँ महल में क्या कर रहे हो? हुजूर, बारिश के चलते सारे चिड़ियों का घोंसला टूट गया है, इसीलिए हम अपना सर बचाने यहाँ चले आए हैं। ठीक है, आप सब अंदर आ जाओ। फिर नाग रात को अपने मंत्री के साथ चिड़ियों के घोंसले देखने चला गया और सभी चिड़ियों को आश्वासन दिया कि वो उनके घोंसलों का मरम्मत भी करवा देगा। इधर महल में रात के वक्त नागिनी अपने 7 अंडों को जन्म दे देती है। नागरानी, नागरानी, आपको बधाई हो, आपके तो 7 अंडे हुए हैं। तुम यहाँ कैसे? नागराज ने हमें यहाँ इस महल में पनाह दिया है। वो बाहर तूफान का मौसम चल रहा है ना, इसीलिए। फिर वहाँ बच्चों का खबर सुनते ही नागराज महल में आ जाते हैं। नागराज की जय हो, नागराज की जय हो, बधाई हो नागराज, आपके 7 अंडे हुए हैं। उल्लू ऐसा कहकर वहाँ से चला आता है। वाह, आज तो काफी खुशी का दिन है नागरानी। हाँ नागराज, मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आएंगे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और उन अंडों से नाग के बच्चे बाहर नहीं आए। फिर क्या था, नागरानी अपने मनी से ध्यान लगाती है और उनको पता चलता है उल्लू और उसके साथी जब नागिनी के आंख लग गई थी, वो उन अंडों को चुरा के उनके जगह पे मरे हुए अंडे रखे हुए हैं। फिर नागरानी गुस्सा होकर जंगल में चिड़ियों के सारे अंडों को नष्ट करने लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और नागिनी सारे जंगल के अंडों को निगलती गई। सारे पंछी नागिनी से कहने लगे, हमने आपके अंडों को कुछ भी नहीं किया, आप हमारे अंडों को क्यों नष्ट कर रही हैं? ये तो उल्लू और उसके साथी हैं जो लोभ के चलते आपके अंडों को उसी रात भूख की वजह से निगल गए हैं। इस सदमे से नागिन बाहर निकल नहीं पा रही थी और एक दिन रात को वो राजभवन छोड़ किसी वीराने जगह में चली जाती है। इसी बीच नागराज नागरानी को बहुत ढूंढते हैं पर उनको नागरानी मिल नहीं पाती। दिन बीतते गए और इधर नागिनी जंगल के वीराने हिस्से में अकेले रहने लगी और उसको कुछ भी अपने पिछले समय के बारे में याद ही नहीं आ रहा था। और वो उस वीराने जंगल में अपने 7 अंडों को जन्म दे देती है। एक दिन की बात है, जंगल में एक सपेरा अपने तंत्र साधने आया हुआ था और उसको दूर से एक चमकीला चीज दिखाई पड़ती है। वो पास जाकर देखता है नागिनी अपने 7 अंडों के साथ सोई हुई है और नागिनी के सिर पर मणि चमक रही है। अरे वाह, अगर मैं इस नागमणि को चुरा लेता हूँ तो सबसे अधिक धनी बन सकूंगा। फिर सपेरा नागरानी के पास बीन बजाना शुरू कर देता है। इसके चलते नागिनी सपेरा के बस में आ जाती है। ये बीन बजाना बंद कर दो। अगर ये बात है तो मुझे तुम्हारा मणि दे दो। ये मणि मेरा शक्ति है, मैं इसे दे दूंगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। पर सपेरा नागिनी को बिन बजाकर बेहोश कर देता है
और नागिनी की मणि चोरी करने जा ही रहा होता है, वहाँ बिन के आवाज़ सुनकर नागिनी के बच्चे अंडों से फूट पड़ते हैं और छोटे नाग सपेरा को डंस लेते हैं और वो वहीं मर जाता है। इधर कुछ पल में नाग रानी जग जाती है और वो छोटे नागों को देख बहुत खुश हो जाती है और उसको सभी पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं। फिर वो छोटे नागों को वापस राजभवन को लेकर आ जाती है।